आगाज करेंगे डेरा गाजी खान से खबर शामिल करेंगे, जहां के थाना वहुआ की जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला के साथ कल्लात मंगूचर में दहशतगर्दों की फौजी छावनी पर हमले की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। के दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई में हमारे 18 जवान शहीद हुए हैं। पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की लपेट में आ गया है। बिलखुसूस बलूचिस्तान पर भारतीय एजेंटों की जानिब से बड़े हमले किए गए हैं और ISPR ने भी इनकी तस्दीक कर दी है। हर रोज अखबार में 3 सिपाही 1 अफसर, 4 सिपाही 1 अफसर। चौनी के आसपास ये हमला, वहां पे तकरीबन 200 से ऊपर बलोच लिबरेशन आर्मी की जो BLA की जो दहशतगर्द थे, उन्होंने हमला कर दिया रात के 11:30 बजे। रोड जो थी वो ब्लॉक कर दी थी। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त कहीं पे इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये दुनिया की अनोखी मिसाल है। हम 18 पाकिस्तान के जो FC के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा और पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार नजम शेट्टी का भी मानना है कि पाकिस्तान की फौज और ISPR जो है वो आंकड़े जो हैं इस मामले के छुपाया करते हैं। हर मामला जो पाकिस्तान के अंदर हमला होता है उसके आंकड़े पाकिस्तान की फौज और ISPR छुपाया करती है। तो अब दरअसल कल रात जो है बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ। करीब 11:30 बजे रात को ये हमला हुआ और जैसे ये हमला हुआ, ट्विटर पे एक्स पे इसकी खबरें बहुत तेजी से वायरल होने लगी, खबरें सामने आने लगी। लेकिन भाई पाकिस्तानी फौज और ISPR का कहना है कि ये जो खबर है ये झूठ है, हमारे यहाँ ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। और आंकड़े भी अगर ये सामने प्रूफ के साथ आया तो आंकड़े भी ये लोग झूठ बताने लगे। ये कभी भी असली आंकड़े नहीं बताया करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आखिरकार ऑब्वियस सी बात है बेइज्जती जो हो जाएगी। पाकिस्तान जो दुनिया भर में कहता फिरता है हम नंबर 1 है, जबकि ये लोग, तो इनकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी, इसलिए जो है ये आंकड़े कभी भी सही नहीं बताते हैं। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। मंगोचर या मंगचर है, मुझे उसका सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं आता, वहां पे ये हमला हुआ है। और आज जो इतला आई है वो ये है कि BLA के दावे के मुताबिक 32 पाकिस्तानी फौजी उन्होंने वहां हलाक कर दिए हैं। ISPR जो है पाकिस्तानी फौज का पब्लिक रिलेशन का इदारा, उन्होंने 18 फौजियों के मरने की तस्दीक की है। अभी भी जो है वो कोई क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही कि इस वक्त क्या वहां पे सूरत हाल है, ये भी पता नहीं चल रहा कि। और पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कल्लात बलूचिस्तान के अंदर, और ये लार्जली मेरा ख्याल है कि बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने ये किया है, या इसमें TTP इन्वॉल्व हो सकती है या इसमें बाकी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब BLA के सरंचार जो है वो भी इस वाक़ये में शहीद हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास इतला है वो ये है कि इस पूरे इलाके में और तुर्बत में और गिरदुनवा के इलाके में फ़ौज की नकलो हरकत में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। और ज़ाहिर है फ़ौज इस वक्त पागल हो चुकी है, तो वो ख़तरा ज़ाहिर किया है बलोच जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने, कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो बौखलाहट में अवाम को नुकसान पहुंचाए। इससे लड़ रहे हैं हम दहशतगर्द, हमें कोई समझ नहीं आ रही किधर जाना है, क्या करना। पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े वाकयात हो जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर कभी डिबेट ही नहीं हुई, कभी डिबेट ट्रिगर ही नहीं की कि यार किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि अफगानिस्तान के पास जो $7 अरब का असला पड़ा हुआ है, वो असला जो अमेरिका छोड़ गया था, वो असला किधर इस्तेमाल हो रहा है? ये वही असला है जो आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। क्या हम इन बातों का हम किसी से जवाब मांग सकते हैं, या क्या इस पे बहस कर सकते हैं? क्या दुनिया के अंदर इतने थिंक टैंक्स हैं? फौज के 18 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक कल्लात के इलाके मंगूचर में दहशतगर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी मुतहर्रिक हुए और दहशतगर्दों के अज़ाइम को कामयाबी से नाकाम बना दिया। अब ऐसा लग रहा है कि जनवरी से लेके अब तक बड़े सूरत हाल दिगरगूं होती चली जा रही है बलूचिस्तान में, और सिक्योरिटी का एक नया क्राइसिस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपब्लिकन गार्ड्स ने नाजरीन हमला किया है कल रात को, और लच्छी में, बलूचिस्तान में लच्छी में तामीराती कंपनी जो है, जो कि ज़ाहिर फ़ौज की है, FWO फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तामीराती कंपनी के तमाम जो मशीनरी थी
उसको उन्होंने आग लगा दी है और तबाह कर दिया है। तो ये एक खबर और है आपके लिए। फौज की एक वेन थी, उस पर भी फायरिंग कर दी थी। ये मुकाबला काफी मतलब 3-4-5 घंटों से जारी रहा। तो 25 जनवरी को कौमी इज्तिमा हुआ था बलोच यादगारी दिन के मौके पर। उस वक्त नोशकी जो है और गिरदो नवाह के इलाकों में मुख्तलिफ चेक पोस्ट पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया और उनकी मोटरसाइकिल और गाड़ियां वगैरह जिन पे वो सफ़र कर रहे थे उस पंडाल में आने के लिए, उनको उन्होंने, ये डिलबडीन में जो हुआ था, उनको उन्होंने कब्जे में ले लिया है, लेकिन कुछ का अभी पता नहीं है। तो ये जो बलोच यकजहती कमेटी ने इसके ऊपर बहुत जो है वो एहतजाज किया है। उन्होंने कहा है कि हमें जो है वो हरासा किया जा रहा है और हमें बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। तो ये तो जाहिर है कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान से जब तक आज़ादी हासिल नहीं होगी ये सिलसिला तो जारी रहेगा। एंड फिर खामोशी हो गई। अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है जिन्होंने ये सारा काम किया है, इनके पास कहाँ से पैसा आता है? हाउ डू दे गेट मनी? हाउ डू दे गेट दिस सप्लाई चेन? ये सप्लाई चेन कहाँ से है? एक आम शहरी को या एक फौजी को कौन मार सकता है? भारत के अंदर जो रेड कॉरिडोर है, जब वहां पे ये सब कुछ हुआ तो इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। फिर आप ये देखें, एक तो ये चीज, दूसरी चीज इसमें देखें, आप कश्मीर में देखें, जो इनको पैसे देता है, कोई है जो इनको बंदूक देता है, कोई है जो इनको बंदूक देता है, असला देता है, गोली देता है, कोई है तो सही है ना कि नहीं है? बिल्कुल है। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक, आप समझ लें कि ये एक डिफरेंट चीज है। ठीक है जी, ये एक डिफरेंट चीज है, इसको समझना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने अपने ये इन लोगों को ना ढूंढा और अफगानिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराया, अफगानिस्तान ही वो अमाजगाह है जिस अमाजगाह को कि ये हमारे साथ किसने किया? हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस नहीं करा सकते? एक सवाल है ना, क्या हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस नहीं करवा सकते? कि करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते। क्या हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम लंदन में, पेरिस में, बेल्जियम में, अमेरिका में इन इश्यूज के ऊपर डिस्कशंस करवा सकते, कॉन्फ्रेंसेस करवा सकते? मतलब हमारे लिए, ठीक है जी, मतलब हमारे लिए ये की चीज कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारे कॉज को कोई डिफेंड करने को भी तैयार नहीं है। हमारे कॉज बस वो इस बात पे छोड़ देंगे जी फौज के जाने, फौज को पता है, फौज ने करना है, पुलिस ने करना है, लॉ एनफोर्समेंट ने करना है, ये उनके मसले, हमें नहीं पता। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को सारी की सारी ये जो दहशतगर्दी की तंजीमें हैं और ये सारा कुछ जो है, पाकिस्तान को तो रुख मोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान को बहस का रुख मोड़ देना चाहिए और वो रुख तभी मुड़ेगा जब आप चीजें पाकिस्तान से निकालेंगे। हम तो इंटरनली लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे से मरा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से मराने से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा, हमेशा की तरह पाकिस्तानी फौज जो है ये आंकड़े छुपा रही है। इसमें कोई नई बात नहीं, ये बिल्कुल आम बात हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज और आईएसपीआर का हमेशा से यही काम है कि वो हमेशा जो भी हमले पाकिस्तान बलोचिस्तान के अंदर होते हैं पाकिस्तानी फौज को लेकर के, हमेशा जो ये आंकड़े हैं ये छुपाया करते हैं और खबर को ही झुठला देते हैं। वो तो कल 11:30 बजे रात के जब ये हमला हुआ पाकिस्तानी फौज के ऊपर बलोचिस्तान के अंदर, तो इसकी जो खबर है वो एक्स पे यानी ट्विटर पे बहुत तेजी से आने लगी खबरें। तब भी लेकिन पाकिस्तानी फौज का और आईएसपीआर का कहना था ये जो खबर है ये झूठ है। इन्होंने ये खबर ही झुठला दी और इस खबर के बारे में अपने पाकिस्तानी मीडिया में कोई भी चैनल में ये खबर सामने नहीं आई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया में काफी तेजी से ये खबर वायरल हो चुकी है, तब इन लोगों ने जा करके लाइव स्ट्रीम करी अपने चैनल्स में, पाकिस्तान के चैनल्स में, तब ये खबर सामने आने लगी। लेकिन तब भी इन्होंने सही आंकड़े नहीं बताए। 18 पाकियों की, जितने पाकिस्तान के जितने भी फौज है 18, उनकी जान जा चुकी है इस हमले के दौरान। लेकिन भाई पाकिस्तानियों का ये कहना है कि ये जो आंकड़े हैं ये सब झूठ हैं, जबकि जो सही आंकड़े हैं वो इससे ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन भाई हमेशा झूठ बोलते आते हैं। ये जो अपनी खबरें हैं ये हमले की, ये सब दिखाना ही नहीं चाहते हैं अपनी स्ट्रीम पे, लाइव स्ट्रीम पे पाकिस्तानी ये खबर सामने चलाना ही नहीं चाहते, क्योंकि भाई पाकिस्तानी अपने आप को नंबर 1 कहते हैं दुनिया 1 में। अब इन्हीं क्या करके लोग इनको ठोक के चले जाते हैं, तो इसलिए ये अपनी बेइज्जती तो दिखाएंगे नहीं लाइव स्ट्रीम पे, ये खबर चलाएंगे नहीं।
इसलिए ये साफ तौर पे जो है ये खबर झुटलाया करते हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।